प्रिय बच्चों, आज मैं आपको आपके तृतीय पाठ इदम एतत् तत् किम का अगला हिस्सा पढ़ाऊंगी। इसमें आज मैं आपको तत् के बारे में पढ़ाऊंगी और इसे पढ़ने से पहले आप कुछ बातें जान लीजिए। तत् का मतलब होता है वह, ठीक है। पुल्लिंग में इसका रूप होता है सह, तो, ते। स्त्रीलिंग में इसका रूप होता है सा, ते, ता। और नपुंसक लिंग में इसका रूप होता है तत्, ते, तानी। पुल्लिंग में जब हम एक वचन में वह का प्रयोग करते हैं या एक के लिए वह का प्रयोग करते हैं तो हम लिखेंगे सह। दो के लिए तो, वे दोनों, इसका मतलब है। और ते, जब बहुवचन में हम वह का प्रयोग करेंगे, वे का, सब का प्रयोग करेंगे तो हम लिखेंगे ते। उसी तरह स्त्रीलिंग में जब वह का प्रयोग आएगा एक वचन तो हम लिखेंगे सा। वे दोनों के लिए हम लिखेंगे ते और वे सब के लिए हम लिखेंगे ता। नपुंसक लिंग में हम लिखेंगे तत्, ते और तानी। इसके साथ में कौन का रूप फिर उसी तरह जुड़ेगा। पुल्लिंग में कह, क, के। स्त्रीलिंग में का, के, का। और नपुंसक लिंग में किम, के, कानी। मान लीजिए आप वह बालक लिखना चाहती हैं तो बालक पुल्लिंग है, एक बालक के बारे में बात हो रही है तो हम लिखेंगे सह बालकः। अगर दो के बारे में, हम दो बालकों के बारे में बात करेंगे तो हम लिखेंगे तो बालकौ। और अगर हम बहुत से बालकों के बारे में वे का प्रयोग करेंगे तो हम लिखेंगे ते बालकाः। स्त्रीलिंग में उसी तरह हो जाएगा बालिका वर्ड। बालिका, एक बालिका है, वह बालिका अगर हम लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे सा बालिका। दो बालिकाएं, वे दोनों बालिकाएं अगर हम लिखना चाहेंगे तो हमको लिखना होगा ते बालिके। और बहुवचन में वे बालिकाएं अगर हम लिखना चाहेंगे तो हमको लिखना होगा ताह बालिकाः। उसी तरह तत् में मान लीजिए फल के साथ आप लिख रहे हैं कि वह फल, तो हम लिखेंगे तत् फलम। वे दोनों फल ते फले और वे सब फल तानी फलानी। एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन, बहुवचन के साथ बहुवचन। शब्द और प्रश्नवाचक शब्द दोनों इसी तरह से जुड़ते हैं। क्रिया की जब बात आती है तो उसमें भी वही नियम लागू होता है। एक वचन के साथ एक वचन की क्रिया। हाँ, इसमें ध्यान देना है कि लिंग चाहे कोई भी हो, धातु का रूप एक ही होता है। सबके साथ में एक ही जुड़ेगा, जिसका अंत होता है ती से। जैसे पठती, लिखती, हसती। अस्ति, अस्ति है को कहते हैं, इसका प्रयोग इस पाठ में होगा। द्विवचन के साथ में द्विवचन की कोई भी क्रिया हम जोड़ सकते हैं। वर्तमान काल की क्रियाएं हैं ये, और हम उसमें से द्विवचन के साथ कोई भी जोड़ सकते हैं। जैसे तो के साथ में पठतः जोड़ सकते हैं, ते के साथ भी पठतः जोड़ सकते हैं। तो के साथ में लिखतः जोड़ सकते हैं, तो के साथ में, ते के साथ में भी लिखतः जोड़ सकते हैं। उसी तरह बहुवचन, बहुवचन के साथ में बहुवचन की क्रियाएं आती हैं। जैसे ते पठन्ति, ताः पठन्ति, इस तरह से। तो ये अगर आप समझ जाती हैं तो आपके लिए संस्कृत का अनुवाद थोड़ा आसान हो जाएगा। आइए अब हम आपके पाठ को देखते हैं। यहाँ पर पुल्लिंग वह का प्रयोग हुआ है। सः कः अस्ति, वह कौन है।
अस्ति जब एक के लिए है का प्रयोग होता है तो अस्ति आता है, जब दो के लिए है का प्रयोग होगा तो स्तः आएगा, और जब बहुवचन में है का प्रयोग होगा तो संति आएगा। अस्ति स्तः संति, ये रूप इसी तरह से चलता है। सः कः अस्ति, वह कौन है। सः लेखकः अस्ति, वह लेखक है। लेखकः लिखति, लेखक लिखता है। तौ कौ स्तः, वे दोनों कौन हैं। तौ लेखकौ स्तः, वे दोनों लेखक हैं। लेखकौ लिखतः, दोनों लेखक लिखते हैं। ते के सन्ति, वे सब कौन हैं। ते लेखकाः सन्ति, वे सब लेखक हैं। लेखकाः लिखन्ति, लेखक लिखते हैं। यहाँ वर्ड लेखक है, लेकिन जब क्रिया हम लिख रहे हैं लिखते हैं तो ये लेखक वर्ड अपने आप बहुवचन हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक वचन के साथ एक वचन के शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं, द्विवचन के साथ सारे द्विवचन ही आ रहे हैं, और बहुवचन के साथ सारे बहुवचन ही आ रहे हैं। स्त्रीलिंग में देखिए, सा का अस्ति, वह कौन है। सा अध्यापिका अस्ति, वह अध्यापिका या शिक्षिका है। अध्यापिका पाठयति, पाठयति का मतलब होता है पढ़ाती या पढ़ाता है। अध्यापिका पाठयति, अध्यापिका पढ़ाती है। द्विवचन, ते के स्तः, वे दोनों कौन हैं। ते अध्यापिके स्तः, वे दोनों अध्यापिकाएं हैं। अध्यापिके पाठयतः, दोनों अध्यापिकाएं पढ़ाती हैं। बहुवचन में ताः काः सन्ति, वे सब कौन हैं। ताः अध्यापिकाः सन्ति, वे सब अध्यापिकाएं हैं। अध्यापिकाः पाठयन्ति, अध्यापिकाएं पढ़ाती हैं। नपुंसक लिंग, तत् किम अस्ति, वह क्या है। तत् नक्षत्रम अस्ति, वह नक्षत्र का मतलब होता है तारा, वह तारा है। नक्षत्रम, नक्षत्रम स्फुरति, स्फुरति का मतलब होता है चमकता है, तारा चमकता है। ते के स्तः, वे दोनों कौन हैं। ते नक्षत्रे स्तः, वे दोनों तारे हैं। नक्षत्रे स्फुरतः, दोनों तारे चमकते हैं। नपुंसक लिंग में बहुवचन, तानि कानि सन्ति, वे सब क्या हैं। तानि नक्षत्राणि सन्ति, वे सब तारे हैं। नक्षत्राणि स्फुरन्ति, तारे चमकते हैं। आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। आपको इसका हिंदी अनुवाद भेजा जाएगा, आप उसे देखकर पेज नंबर के हिसाब से लिख लीजिएगा।